दोस्तों, नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राधे। राधे राधे। मेरा नाम ऋषभ बसनेत है। मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज आप यहाँ ज़ूम मीटिंग में बैठे हैं। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि आप ज़िंदगी में सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज आप यहाँ पर आपको आज 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 आपको यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। उस जानकारी को उस जानकारी को देने से पहले मैं बुलाना लिए हमारे बीच मौजूद हैं सक्सेसफुल डायनामेटिक पर्सनैलिटी। उनको उनको बुलाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऐसी जगह बैठे जहाँ नेटवर्क ज्यादा आता हो, जिससे आप अपना ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर सके और अच्छे से जानकारी ले सकें। और दूसरी बात, जब मैं सक्सेसफुल डायनामेटिक को मंच में बुलाऊंगा तो उसका आप पर्सनैलिटी को मंच में बुलाऊंगा तो उसका आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए तो मैं प्लीज वेलकम मिस्टर शिव कुमार सर ऑन द स्टेज इन जूम पैनल। जय श्री राधे। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री राधे। जय श्री राधे सर। जय श्री कृष्णा। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम दिल्ली में रहता हूँ और आज हम सब इस वेबिनार में उपस्थित हुए हैं। तो हम इस वेबिनार में उपस्थित होकर कुछ बढ़ाई करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सब सुबह के समय वेबिनार में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आज महंगाई की बढ़ती दर के बारे में मैं कुछ सरों की कृपा से बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों, सभी समस्याओं का जन्मदात्री है महंगाई। दोस्तों, महंगाई की बढ़ती हुई दर से हम सब परेशान रहते हैं और जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम से हमारी गुजारा नहीं चल रही है। और क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई जो हम वर्तमान समय में या कुछ कार्य करके कुछ भी काम करके जो कमा रहे हैं उस कार्य से उस कमाई से हमारी जो है खर्चा और हमारी घर परिवार की जो व्यवस्था है वो हो नहीं पा रही है। महंगाई पूरी तरह से हावी है और देश की अर्थतंत्र व्यवस्था सभी गड़बड़ा रहे हैं और हम इस महंगाई को अपने जीवन में भी बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर सब्जी, दालें और राशन, वस्त्र इत्यादि जितने भी सामान है, इस सब की महंगाई जो है दर बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ रही है कि हम जो काम कर रहे हैं, उस काम से जो है हमारा कोई काम नहीं हो पाता और हम जो सपना लेते हैं, जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे, इतना पैसा बचेगा तो हम ये बनाएँगे, घर बनाएँगे, जो सपना जो है वो सब सपना जो है चकनाचूर हो जाता है। महँगाई की बढ़ती दर से, क्योंकि हम लोग सब इस व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि हम लोग अभी किसी के माध्यम से जॉब कर रहे हैं। जॉब में हमें उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता और जितने भी पैसा मिलता है हम उस पैसे को जो है कड़ी मेहनत से हम पैसा कमाते हैं और कड़ी मेहनत करके हम 30-30 दिन 1-1 महीने का हम मेहनत करते हैं। दिन के यदि 8 घंटे 10 घंटे के हिसाब से हम काम करते हैं और उस काम के जो हम पैसे मिलता है उस पैसे से हम जो है अपना खर्चा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई क्षेत्र में बच्चों के पढ़ाना हो या घर परिवार को चलाना हो, उसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। दोस्तों, क्योंकि पहले के ज़माने में जो है लोग थोड़ी-सी भी पैसे से या थोड़ी-सी भी अ, उससे गुज़ारा चल सकता था, पर इस समय नहीं चलता, क्योंकि 1940 में ₹10 से हम अपना सब कुछ कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, खाने खा भी सकते थे, पी भी सकते थे और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सकते थे।
क्योंकि उस समय जो हम लोग सब लोग साथ भी रहते थे और ज़्यादा परिवार होकर के रहते थे और ज़्यादा परिवार होकर के रहने पर भी हम जो है उस 10 रुपए के हिसाब से जो है हम अपना जीवन यापन कर सकते थे और ज़्यादा परिवार थे। तो कहने के बाद है कि ज़्यादा परिवार था और हमारा जो अ, महँगाई है वो 20 गुना 10 गुना बढ़ते जा रहा है। जैसे 2040 1940 में जैसे 10 रुपए से हमारा काम चलता था, तो 2060 में हम उसी जो है 100 रुपए से हमारा काम चलने लगा और 2020 2000 सा नहीं 1960 से 1980 के अंदर वो फिर 10 गुना बढ़ गया तो 1000 रुपए से हमारा कारोबार चलने लगा और 2000 1980 से 2000 तक हमारा 10,000 से हमारा कार्य चल चलता था और 2000 से 2020 तक कम से कम 1 लाख रुपए हमें यदि मंथली इनकम हो, तो तभी हम अपना कार्य और अपना सपना पूरा कर सकते थे। वो भी सामान्य सामान्य सपना, जो हमारे जो मेन सपना जो हम जो देखते थे, वो तो सामान्य पूरा नहीं हो पाता, तब भी बस हमारा घर-परिवार जो है चल सकता है और हर साल हर 20 वर्ष में 10 गुना हिसाब से बढ़ रहा है, तो 2040 में कम से कम आपको जो है 10 लाख यदि आपको मंथली इनकम होगी, तभी आप अपना घर चला सकते हैं और अपना खा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्योंकि और हम यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं या किसी के माध्यम से किसी में जॉब कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमें महीने के जो है 10 लाख रुपए कोई नहीं देता। वो तो हम काम करते हैं, काम करने के हिसाब से जो हमारी सैलरी है, उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। जैसे महँगाई जो दिन प्रतिदिन महँगाई बढ़ रही है, वो महँगाई जो है, हमारी जो सैलरी जो है, उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है और हम जो सोच रहे हैं, वो सब हमारे कार्य फिर अधूरी जा रही है। बच्चों को पढ़ाना शिक्षा शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अम महँगाई बढ़ी है। पहले सामान्य सामान्य वर्ग के लोग या सभी मिल कर के भी उच्च शिक्षा को हासिल कर सकते थे। पर अब क्या है कि जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, वो उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना महँगाई बढ़ गई है कि इस महँगाई को बढ़ने से हम सब परेशान हैं, हम चिंतित रहते हैं और जो आपने ऊपर जो तालिका देखा है, तो उस तालिका के अनुसार आप जो है 10 मतलब हर 20 साल में 10 गुना बढ़ रही है। तो आप क्या हो रहे हैं कि इससे जो आप परेशान हो रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं वो कार्य नहीं हो पा रही है और हर हर तरह से समस्या बढ़ रही है। महँगाई की चपेट के मार से लोग इतने परेशान हो गए कि आत्महत्या तक कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, दूसरे के धन को चुरा रहे हैं। क्योंकि इतनी महँगाई बढ़ रही है कि लोग कुछ भी इनको सामने कुछ नहीं, क्योंकि कोई आदमी यदि 10,000 का जॉब कर रहा है, तो 10,000 का जो जॉब करने वाले आदमी 100 मतलब 1 लाख रुपए का इनकम कैसे कर सकता है? मतलब कैसे उसका मेंटेन कर सकता है? चलो 2,000 4,000 की यदि एक्स्ट्रा हो, यदि किसी का 10,000 इनकम है, 12,000 में से उसका परिवार चल जाता हो और वो इधर-उधर से तांदुल कर चला चला सकता था। पर 10,000 से तो हमारा जो है शिक्षा क्षेत्र भी बच्चों का पढ़ा भी आप नहीं सकते थे। और दूसरी बात जो है, ये सब महँगाई बढ़ने का कारण है कि जो जो कृत्रिम जो अभाव है, उस अभाव हो रहा है और किसानों को खादों की कमी हो रही है। दूसरी बात जो है, जो व्यापारी जो है, कम पैसे में सामान खरीद करके उसको जो है स्टॉक कर लेते हैं और स्टॉक करने के बाद में जो है उसको दाम पैसे बढ़ा करके उसको बिज़नेस कर रहे हैं और हम आज जो सामान हम आज खरीदने जा रहे हैं और यदि हम कल वो सामान खरीदने जाएँगे तो वो जो दामान उसके जो है मूल्य जो है बढ़ा हुआ होता है। इसे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसी वजह से हम सब परेशान हैं और हम सब लोग जो है परेशान इसी में रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, परेशान की कोई समस्या का कोई समाधान भी हो सकता है, इसीलिए दोस्तों आप सब परेशान मत हो। आप लोग सब जो है अभी 21 शताब्दी के नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। इस मार्केटिंग में आने से आप जो है समय से अधिक और समय से पहले और समय से अधिक आप कमा सकते हैं और आप हम सब इस जो
जंजाल है, इस जंजाल से हम छूट सकते हैं। महँगाई बढ़े, यदि हमारे घर रोज़ हर महीने जो है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की यदि हमारे हमारे पास पैसे की इनकम होने लगेगी, तो जितनी भी महँगाई बढ़े हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मेन समस्या यहाँ है कि लोग जो है वर्तमान समय में लोग जो है अपनी दिखावा के लिए जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, बोलते हैं सर मेरा आवाज़ आ रहा है? सर हाँ, आ रहा है बस सर, आ रहा है। आ रहे आप बता रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं आप लोग? तो पूछते हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फीस तो बहुत ज़्यादा होगी। हाँ सर, बहुत ज़्यादा है, कैसे मेंटेन करें? बस हम काम कर रहे हैं और उससे हमारा नहीं हो पा रहा, तो सर आ जाइए इस नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको हम उनको इस नेटवर्क मार्केटिंग में आह्वान कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, वो सरकारी मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सर किस लिए पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? तो जानकारी होगी, अच्छी इनकम, अच्छी पढ़ाई-लिखा करेगा और इसको सरकारी जॉब मिलेगा। मतलब पढ़ाई करेगा प्राइवेट में और कमाएगा कहाँ? सरकारी में। हाँ, या तो उसको जब प्राइवेट में पढ़ रहा है तो प्राइवेट में कमाना चाहिए उसको, प्राइवेट में नहीं कमा रहा, वो कमा रहा क्या? सरकारी में। इसलिए दोस्तों, सब दुनिया के पीछे मत चलें और सरकारी भी अच्छी पढ़ाई होती है, सरकार भी इसके लिए लगान लगा रहा है। जब आप सरकारी से पढ़ोगे तो सरकारी जॉब खाने के आप हकदार बनोगे, अब प्राइवेट से पढ़ोगे तो प्राइवेट के हकदार खाने के योग्य बनोगे। हैं? इसीलिए सर कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। सभी जो है जितने भी आप जो है पढ़ाई क्षेत्र की तो वो अलग बात हो गई, पर हम जो है जो भी हमारी समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। जो हमारी सोच है, जो हमारी सपना है उस सपना को हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए और सभी बाधा को दूर करते हुए, महँगाई को दूर करते हुए, या महँगाई बढ़े कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसा हो तो हम उस महँगाई को भी हम झेल सकते हैं। झेलते हुए हम समाज सेवा करें, दूसरे को जो महँगाई की दर में जो भटक रहा है, जो चिंतित हो रहा है, उस ऐसे जो लोग हैं उनको जो है हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में आह्वान करें, उनको इस नेटवर्क मार्केट में साथ लेकर के समाज सेवा भी करें और अपना भी कार्य करें और समाज सेवा करते हुए हम अब इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएँ, तो इसमें हमारा सफलता मिलेगी और हम इससे ही हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं और हम आगे जो है, जो भी हम कार्य सोचते हैं, उस कार्य को हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, महँगाई ऐसी चीज़ है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि 2 दोस्त थे और दोस्त जो है जो दोनों दोस्त जो है एक किसी फैक्ट्री में या किसी ऑफ़िस में काम करते थे। उनकी महीने की सैलरी आई, तो महीने की सैलरी आई तो भाई एक बारी मतलब बंदा एक ही बारी जो है सब जो अपना व्यवस्थित करता है। राशन लेना हो, कपड़े-वपड़े बच्चों को लेना हो या कुछ ऐसा कुछ टूर बनाता है कि चलो इस महीने जो है हमारा इतना पैसा आ गया, 2-4 महीने के पैसे जो 2-2 हज़ार या 10-10 हज़ार भी जो बच गए थे, उस पैसे से हम जो कहीं टूर करें, घूमेंगे। तो ये सोचा तो उसने जो महीने महीना पूरा हो गया तो महीना पूरा होते ही जो जिसके पास 10,000, 15,000, 20,000 जो उसको सैलरी मिला, वो सैलरी ले आकर के अपने पत्नी को दिया और कहा कि भाग्यवान आप जाओ, कुछ सामान खरीद के ले आओ, राशन तो लेना ही पड़ेगा, बच्चों को कपड़े भी लाना पड़ेगा। तो वो ये सोचा कि कुछ और वो जो उसकी पत्नी जो है व्यापार के लिए या अपने आपूर्ति के लिए बाज़ार मार्केट चली जाती है और मार्केट चली जाती है, वो उसको पता चल रहा है कि बिग बाज़ार आज कहाँ लगा है और सोम बाज़ार आज कहाँ लगा है और मंगल बाज़ार आज कहाँ लगा है, उसको पता चलता है कि वहाँ जो है सामान कुछ सस्ता मिलता है और सस्ते मिलता है तो क्या होता है कि सस्ता सामान लेने से कुछ पैसा बच जाता है। हाँ, इसी वजह से जो अपनी पत्नी को जो है मार्केट भेजता है और मार्केट में पहुँचती है, तो इतना मूसलाधार बारिश हो जाती है सर, इतना मूसलाधार बारिश हो जाती है कि जो सोम बाज़ार, बीर बाज़ार जो लगाने वाले लोग हैं, वो सब अपने मार्केट में बंद करके बैठ जाते हैं। और वो बंदा जो है चिंतित हो जाता है, तो चिंतित होकर के वो अपने दूसरे जो बंदा दोस्त है उससे बोलता है कि आज मैं बहुत चिंतित हूँ, मेरी पत्नी जो है मार्केट गई है और मार्केट गई इतना बारिश हो रही है। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि अरे चलो कोई बात नहीं मार्केट क्या है वहाँ बड़े-बड़े मॉल खुले हुए हैं, वो मॉल में कई जगह अपना बारिश से बच जाएगी। सर बारिश से कोई टेंशन नहीं है, पत्नी से कोई टेंशन नहीं है, वो जो महल में जाएगी ना या मॉल में जाएगी ना, वही जो सबसे बड़ा टेंशन है। क्योंकि उसके पास पैसा जो है
कम है और माल मॉल में जाएगी तो पैसे जो है उसके जो सामान जो है 2 गुना देना पड़ेगा। जैसे आप 2000 में आप सबका सामान ले आते थे, तो वहाँ तो एक आदमी को 2000 लगेगा सामान लेने में या राशन-वाशन लेने में 2000 लगेगा। मतलब इस प्रकार आदमी जो है अपना एक टेंशन जो है अलग से बनाता है कि वो अब बारिश हो गई, वो बिग बाज़ार सब खत्म हो गए या मंगल बाज़ार सब खत्म हो गए तो मॉल में गई तो वहाँ से भी कुछ लेगी कपड़ा, तो वहाँ से लेगी तो जो हम सोच रहे थे उस सपना जो है हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं और जो हम सोच के जा रहे हैं वो जो हमारा जो बिज़नेस का मतलब हम घूमने की जो प्लान बना रहे हैं, वो धरे की धरे रह जाइए, इसीलिए मैं टेंशन हूँ। मतलब इस प्रकार जो है आदमी जो है महँगाई जो है इतना परेशान कर जाता है, तो ये दोस्तों ये सब महँगाई को छोड़ो, आप नेटवर्क मार्केट में आ जाओ, सब मिल कर के झंडे गाड़ेंगे और हर महीने जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो महीने का इनकम करेंगे, तो महँगाई जितने भी बढ़े, जितने उछले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम इस महँगाई की दर में हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जय सेल्फ हेल्प, जय नेटवर्क मार्केटिंग। आज मेरा स्पीच इतना ही क्योंकि समय की पाबंदी भी है और आज जो अपने मैंने वाणी से जो भी बोला है, यदि कोई टूटी-फूटी हो तो आप सब क्षमा करें। बस धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ऐसा कि उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं हो, ऐसा नहीं, उन्होंने स्वयं आजमाया हो उस बात को कही एक अनुभव के साथ और कहानी के साथ जबरदस्त कहानी भी कही जो एक्चुअल में हम सब अनुभव करते हैं और हर तथ्यांक को एक अलग अलग पार्ट में करके उन्होंने महंगाई में हमें क्यों, महंगाई की समस्या क्या है, जड़ क्या है और उसका समाधान क्या है, इस विषय में काफी बहुत अच्छे से कहा और ऋषभ सर ने भी एंकरिंग बहुत अच्छी की। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जोरदार तालियों के इन दोनों का हम धन्यवाद ज्ञापन करें। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। एक्चुअली होता यही है कि संपूर्ण जो जितनी भी समस्या है, समस्या का जड़ ही महंगाई है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इनकम हो और हमें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी बाजार में जाते हैं, कोई हमें कोई टी शर्ट या शर्ट जो भी सामान होता है अच्छा तो पसंद है तो दूसरा आता है, कोई टी शर्ट भी लेने 700-800 का, अच्छा क्वालिटी भी अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है और बाद में पूछते कितने का है, 800 का दिया, 1000-1200 का दिया, चलो दूसरा दिखा, थोड़ा सा कम का दिखाओ। करते करते हम अपने जितना इनकम होता है उसके जरिए हम पहुंचते हैं, तब पसंद आए या ना आए वो उठा के आते हैं। कोई बच्चों के सामान खरीदने जाते हैं तो भी यही होता है, क्योंकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और हम अपने इनकम नहीं होता है इसलिए हर जगह कॉम्प्रोमाइज कर, सब्जी लेना हो तो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास वो इनकम का जरिए नहीं है। यदि हमारे पास हम बचाते भी है तो कितना बचाएंगे, यदि मान लीजिए हम एक महीने में सब्जी लेते बचाएंगे तो एक बचाएंगे, इससे कुछ होगा नहीं। पर उसी में हम हमारा इनकम का जो स्रोत है उसको ज्यादा बढ़ाते हैं तो हमारे वो महंगाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी सरकार आए या कोई कुछ भी हो जाए, निरंतर महंगाई हमेशा बढ़ती रही है, बहुत समय से लेकर अब तक कभी महंगाई कभी कम होगी ही नहीं। पर दोस्तों एक ही जरिए शिव सर ने कहा कि हमारा यदि महंगाई में हमें काबू पाना है तो अपने इनकम सोर्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे पास हजारों रुपया आते तो 100 रुपया खर्च करने हमें कोई परेशानी नहीं है, पर हमारे पास 150 रुपया तो 100 रुपया खर्च करने के लिए हमें 100 रुपये का ही सामान हो, कोई भी चीज हो हमें लेना होगा, मैं उसको 80 करो, 90 करो, 95 करो, 2 रुपये तक भी हम पहुंचाएंगे। क्यों, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ कैसे बचाना हम उसमें लगे रहते हैं। इसलिए इससे अच्छा ये है कि हम सही समय का सदुपयोग करके हम महंगाई को काबू करने के लिए अपनी इनकम सोर्स को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तमाम शक्ति है, हमारे पास वो माइंड में जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारे इस सिस्टम में यही किया जाता है कि सभी को हनुमान बनाया जाता है, यानी हनुमान जी के पास सब बहुत सारी शक्ति थी, पर हनुमान जी भी सोच नहीं रहे थे समुद्र कैसे लांघा जाए। जाम्बवन ने कहा प्रभु आप तो इतनी शक्ति सामर्थ्यवान है कि आप तो एक झटके में लांघ सकते हैं समुद्र को। उनको अपने शक्ति का एहसास हो गया। ऐसे तुलसीदास सर जैसे जो व्यक्ति हैं, तो आदर्श व्यक्ति हैं, वो हमें हनुमान बनाते हैं, यानी हमारे जो अंदरूनी जो शक्ति हमारे पास जो एक्चुअली पावर है, सुपर पावर जैसे बोलते हैं, क्योंकि भगवान के दिया हुआ हर पास एक सामर्थ्य है, उसको जगाने की
बस आवश्यकता होती है, यही काम हमारे यहाँ पर होता है। और जब इसके जरिए हम काम करते हैं, तो जब स्मार्ट वर्क करते हैं तो हमारे पास ज्यादा जरिए इनकम के सोर्स होते हैं। उस वजह से हम महंगाई के ये दौर में हमें डरने की या समस्या से जूझते रहने की समस्या नहीं पड़ेगी। उस समय के लिए हमें अपने को मजबूत बनाए रखें, तो आगे के जितने भी जो समय होगा वो हमें अच्छे से जाएगा। दोस्तों, आज का जो आगे का सेशन चलाने का सौभाग्य मुझे मिला है।